सैकड़ों साल पहले की बात है। एक गांव में एक जवान आदमी रहता था। न माता पिता, न भाई बहन, बस अकेला, लेकिन नेक और ईमानदार। थोड़ी सी जमीन थी जिस पर मेहनत से खेती कर अपना गुजारा करता। एक दिन वो धान के खेत में काम कर रहा था कि अचानक उसे पंखों की फड़फड़ाहट सुनाई दी। उसने ऊपर देखा, एक सुंदर सफेद सारस घायल होकर नीचे गिर पड़ी। वह भागा और देखा कि उसके पंख में तीर धंसा है। उसने बड़ी नरमी से तीर निकाला, घाव साफ किया और सारस को सहलाया। कुछ ही देर में वह उड़ने लायक हो गई। उड़ने से पहले सारस ने नौजवान के चारों ओर 3 चक्कर लगाए, मानो धन्यवाद कह रही हो, और फिर आसमान में उड़ गई। शाम को जब नौजवान घर लौटा तो देखा कि दरवाजे पर एक बेहद खूबसूरत लड़की खड़ी है। वो बोली, आज की मेहनत के लिए शुक्रिया। वो चौंका, मगर लड़की ने मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हारी पत्नी हूं। उसने उसे एक चावल का थैला दिया और कहा, इसमें से रोज जितना निकालोगे उतना भर जाएगा। लड़की ने एक और वादा करवाया, मैं 7 दिन कमरे में कपड़ा बुनूंगी, लेकिन तुम झांकना मत। नौजवान ने वादा किया। 7 दिन तक लड़की कमरे से बाहर नहीं निकली। आखिरकार 7वें दिन वो बाहर आई और एक खूबसूरत कपड़े का थान उसे दिया। कहा, इसे शहर में 100 सोने के सिक्कों में बेचना। शहर में वाकई उसे वो रकम मिली, मगर जब वो घर लौटा तो अंदर कपड़ा बुनने की आवाज आ रही थी। उसकी बेचैनी बढ़ी। आखिर ये कपड़ा बनता कैसे है? न सूत न धागा। आखिर उसने झांक ही लिया और तब जो देखा उसे देखकर वो सन्न रह गया। अंदर एक सफेद सारस बैठी थी जो अपने ही पंख नोच नोच कर धागे बना रही थी। सारस को पता चल गया कि उसका राज खुल चुका है। वो बाहर आई और कहा, तुमने वादा तोड़ा है। मैं वही सारस हूं जिसकी तुमने जान बचाई थी। इंसान का रूप धरकर सिर्फ तुम्हारे एहसान का बदला चुकाने आई थी। फिर वो हवा में उड़ गई और गायब हो गई, हमेशा के लिए। उसने जाते जाते एक बात कही, ये अधूरा कपड़ा मेरी याद है और तुम्हारे टूटे वादे की भी।